जीतो प्रीमियर लीग 2026 की फ्रेंचाइजी नीलामी ने भारत में कम्युनिटी क्रिकेट के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया। मुंबई जीतो प्रीमियर लीग JPL 2026 ने अपनी ऐतिहासिक फ्रेंचाइजी मालिकों की नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है, जो भारत में कम्युनिटी आधारित क्रिकेट के विकास में एक निर्णायक क्षण है। इस अवसर पर बोलते हुए JPL के चेयरमैन श्री विक्की ओसवाल ने कहा कि यह नीलामी केवल टीमों का मालिक बनने के बारे में नहीं है, बल्कि यह कम्युनिटी क्रिकेट के भविष्य के लिए एक विजन बनाने के बारे में है। जिस जबरदस्त उत्साह और पैमाने पर फ्रेंचाइजी खरीदी गई, वह इस बात को दर्शाता है कि हमारी कम्युनिटी का इस प्लेटफॉर्म पर कितना गहरा विश्वास है। JPL यहाँ वास्तविक अवसर पैदा करने, प्रतिभाओं को निखारने और हमारे खिलाड़ियों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए है। उन्होंने कहा कि नीलामी में जबरदस्त ऊर्जा, रणनीतिक बोली और पूरे देश भर से जैन बिजनेस लीडर्स एवं उद्यमियों की मजबूत भागीदारी देखने को मिली। जो बात सबसे अलग रही, वह केवल प्रतिस्पर्धी भावना ही नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यापक आंदोलन का हिस्सा बनने की साझा प्रतिबद्धता थी, जो खेल, कम्युनिटी और अवसरों का एक अनूठा संगम है। भारत के इतिहास में पहली बार एक कम्युनिटी आधारित लीग ने पूर्ण पैमाने पर फ्रेंचाइजी नीलामी का आयोजन किया, जिसमें टीमों को असाधारण और अभूतपूर्व मूल्यों पर खरीदा गया। इस प्रकार इसने पूरे देश में इसी तरह की अन्य पहलों के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। कुल मिलाकर 12 फ्रेंचाइजी सफलतापूर्वक खरीदी गईं, जिनमें से प्रत्येक भारत के प्रमुख शहरों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। अब प्रत्येक टीम पर प्रतिभाओं को विकसित करने और कम्युनिटी के भीतर खेल के इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी है। फ्रेंचाइजी और टीम के मालिक: चेन्नई टस्कर्स श्री राजेश चंदन, महाराष्ट्र पेशवास श्री उज्ज्वल पगारिया, पगारिया ग्रुप इंदौर एकलव्य श्री प्रतीक सूर्य और श्री मयंक दोषी, गुजरात वॉरियर्स श्री नितिन जैन, सूरत मुंबई फाल्कन्स श्री जयंत जैन, श्री जयेश भंसाली, टीम बेंगलुरु ईगल्स श्री महेंद्र बाफना, श्री विशाल सी जैन, टीम कोलकाता थंडर्स RDB ग्रुप श्री विनोद दुगर, पुणे टाइगर्स श्री विजय भंडारी, श्री विशाल चोरडिया, टीम राजस्थान रक्षक JYF इन्फिनिटी, टीम दिल्ली इंपीरियल्स, पावना स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट श्री स्वप्निल जैन, हैदराबादी मरफा श्री गौतम सेहलोत और मुंबई सोबो स्टॉर्स JYF फ्रेंड्स और टीम। नीलामी में जोरदार बोली के पल दिखे। इस नीलामी में कई जोरदार बोली के पल देखने को मिले, जिससे पता चलता है कि स्टेक होल्डर्स को लीग के लंबे समय के विजन और असर पर कितना गहरा भरोसा है। इस पहल को जीतो एपेक्स के चेयरमैन श्री पृथ्वीराज कोठारी के दूरदर्शी नेतृत्व से मार्गदर्शन मिला है और इसे जीतो स्पोर्ट्स एंड JPL के चेयरमैन श्री विक्की ओसवाल के साहसी विजन और शानदार काम करने के तरीके से आगे बढ़ाया गया है। उनके प्रयासों ने ही इस पुराने सपने को हकीकत में बदलने में अहम भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम की शोभा जीतो के सम्मानित लीडर्स ने बढ़ाई, जिनमें शामिल थे श्री विजय भंडारी अध्यक्ष एपेक्स, श्री कमलेश सिजोतिया उपाध्यक्ष एपेक्स, श्री ललित दांगी महासचिव एपेक्स, श्री संपत चापलोत कोषाध्यक्ष एपेक्स, श्री जिनेंद्र कुमार मुनोत निदेशक प्रभारी खेल और श्री भाविक सकारिया मुख्य सचिव खेल। इनके साथ ही एपेक्स निकाय और जीतो खेल समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। नीलामी की शाम को और भी अधिक प्रेरणादायक बनाने के लिए कार्यक्रम में साहिल पारक भी शामिल हुए, एक होनहार युवा भारतीय क्रिकेटर जो दिल्ली डेयरडेविल्स IPL 2026 से जुड़े हैं। 12 टीम छोड़ रही है। इस 12 टीम के अंदर पूरे हिंदुस्तान समाया हुआ है, यानी कोलकाता से लेकर चेन्नई तक, मतलब हर टीम की 2 टीम 2 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र MP, उसके साथ साथ आपका नॉर्थ दिल्ली और ये सारे ग्रुप्स यहाँ पर 12 ग्रुप्स किए हुए हैं और तकरीबन 37 करोड़ रुपीस का टोटल यहाँ पर आज ओवरऑल हमारा कलेक्शन हुआ। सर इसका फॉर्मेट बताएंगे, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मेट किस फॉर्मेट में खेला जाएगा? ये IPL के जैसे ही फॉर्मेट में खेला जाएगा। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया ऑल ओवर इंडिया में। हमने इंटरेस्ट के तौर के ऊपर हम लोगों ने सभी सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ा था, उसके अंदर 6500 पीपल ने इसके अंदर रजिस्टर किया और उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और ये अलग अलग जोन के अंदर हम लोगों ने इनका टोटल सिलेक्शन करने के लिए बहुत काम किया। उसके ऊपर हमारे सारे जोन के जितने भी हमारे चेयरमैन है, उसके साथ साथ हमारे कन्वीनर्स है, इन्होंने किया और उसमें से शॉर्टलिस्ट करके आज इसके अंदर तकरीबन 400 प्लेयर का लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। सर जैसे 12 टीम आपने चुनी है, क्या 12 टीम का अलग-अलग चेहरा होगा एज अ ब्रांड एम्बेसडर? जी हां, 12 अलग-अलग लोग होंगे, 12 लोगों की अलग-अलग पहचान होगी, 12 लोगों की टीम ओनर अलग-अलग होंगे। इसमें कोई ऐसा नाम जो क्रिकेट से जुड़ा है आप बता सकते हो? नहीं, हम लोगों ने बहुत से लोगों से कोटेशन मंगाया, जैसे सुरेश रैना है, युवराज सिंह है, सबके कोटेशन चालू है, पर उनके डेट वाइज कौन कंफर्म करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट नो डाउट इंटरनेशनल प्लेयर से भी हम लोगों ने निकाला, जैसे फ्लेमिंग है, आर्सेल गिब्स है,
मलिंगा है, उनका भी हमने सब कोटेशन लिया जो एक टीम के आइकॉन भी रहेंगे। और जितने अपने क्रिकेटर है, एक्स क्रिकेटर जितने जूने भी है, जो क्रिकेट में कोई टेस्ट में खेला हुआ है बहुत टाइम पहले, उनको हम कोच करने के लिए रखेंगे उनको, ताकि वो टीम के लिए एक फील्डर के लिए होगा, एक बॉलिंग के लिए होगा और एक बैटिंग के लिए होगा। तो इस तरह हम लोग हर स्टेट के अंदर 3-3 लोगों को हायर करेंगे वहाँ पे, जो उनको कोचिंग करेंगे। नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने 2-3 बार किया हुआ था, बट ये जो लास्ट स्केल में था, जब हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में हर छोटे छोटे कस्बे से लोग आ रहे हैं, आपने देखा होगा जैसे रिंकू सिंह के बहुत से ऐसे प्लेयर है, आज छोटे छोटे कस्बे से, आज तो हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहे हैं कि ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो आगे चल के टीम के अंदर खेले और इंडिया का नाम रोशन करें। इसको एक ऐड करता हूँ, ये जो आइडिया की बात थी, इस आइडिया के अंदर टैलेंट हमको ऑल ओवर इंडिया से निकालना था। छोटे छोटे कस्बे के अंदर बच्चे अलग अलग बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, शायद उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और उस प्लेटफॉर्म अगर कहीं दिया जाता है तो वो उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। रही बात आइडिया की, क्योंकि जब लार्ज सोचना होता है, बड़ी बात सोचनी होती है, तो ये सोच हमारे चेयरमैन श्री कोठारी साहब की आइडिया थी, जिसके अंदर उन लोगों ने इतनी बड़ी सोच बनाई, क्योंकि अभी तक ये जो भी होता था ये स्थानीय स्तर पर होता था, मतलब या तो शहरों में होता था या तो स्टेट लेवल के ऊपर होता था, लेकिन जेपीएल आईपीएल के दावा पे करे, ये सोच पृथ्वीराज कोठारी साहब। हर टीम में कितने खिलाड़ी रहेंगे और कितने 7 प्लेयर रिजर्व होंगे और 18 प्लेयर की स्क्वाड होगी। तो ये ज्यादा लगता है नंबर वाइज है नहीं, आईपीएल में तो वैसे आप देखोगे तो 35 की वो लोग टीम बेंच स्ट्रेंथ रखते हैं, तो जितने ज्यादा रखेंगे उतने ज्यादा जैन बच्चे, उतने ज्यादा खिलाड़ी को मौका मिलेगा। अगर कम स्क्वाड रखोगे तो उतने कम लोगों को मौका मिलता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने का। हर टीम किससे कितने बार खेलेगी? हर टीम लीग मैचेस खेलेगी, करीबन 2 ग्रुप बनेंगे, 12 टीम अभी भी हमने दे दी है। 5 to 6 लीग मैचेस होगी और नॉकआउट फेज होगा, इसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल एंड प्लेऑफ्स। तो आपके फॉर्मेट में दिखा के 50% जीतो रहेंगे और 49% आउटसाइड प्लेयर है, उसका रीजन क्या है और क्या आप पूरा 50-100% जीतो के नहीं ले सकते? नहीं, यहाँ पूरे प्लेयर्स हमारे जैन ही होंगे, नॉन जैन प्लेयर्स। ऑनरशिप अगर कोई लेना चाहे, आउटसाइड ओनर लेना चाहे तो वो 49% स्टेक में आ सकता है, लेकिन हमारे जैन प्रिंसिपल्स के साथ जो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, नॉन वेज है, लिकर है, रेस्टोरेंट्स है, तो वो सब एनओसी उन्हें हमसे लेनी पड़ेगी, और बस 51% एक जैन ओनर ही होना चाहिए। नॉन खिलाड़ी इसमें हम, ये पूरी जैनों के लिए टूर्नामेंट है, इसमें जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, जो इंडिया के लिए खेलते हैं और जो स्टेट के लिए खेलते हैं जैन बच्चे अक्रॉस इंडिया, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें नॉन जैन प्लेयर नहीं खेल सकते हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन होगा कोई इंडिया का प्लेयर या आउटसाइड जैन खेलेगा तो ही कैन नॉट पार्टिसिपेट, बिकॉज़ वी आर डूइंग दिस। उसका फेस होगा, उसका फेस होगा, हम उसे मार्केटिंग के लिए, ताकि टीम को बेनिफिट मिले, तो प्लेयर्स को मोटिवेट करें, और प्लेयर ऐसे बड़े प्लेयर व्यक्तित्व को देख के और मोटिवेट होते हैं, तो उसके लिए हम उसे एक ब्रांड एम्बेसडर का रूप देंगे, टीम एम्बेसडर। सर अभी काफी आपने देखा गया कि फील्डिंग को देखा गया हमने कि बहुत प्रोत्साहन से सभी लोग एक दूसरे को मिल के, भले आप कंपटीशन हो लेकिन खुद ही कम्युनिटी के लिए, तो ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपके आपने किस लिए, मतलब एक कम्युनिटी आपकी इतने बड़े पैमाने पे आके पूरे आप अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें, व्हाट इज इट? जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये एक हमें मैसेज भी देना है कि हमें प्यार से जीतना है, हमारा कॉम्पिटिटर भी हो तो हमें प्यार से जीतना है, और जैसे कि जैनों के सिद्धांत है, मतलब अनन्नाद द्वार, हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सोच हो सकते हैं, लेकिन अंत में हम सब एक है। तो ये खेल के द्वारा, अगर बहुत छोटी छोटी एक्ट के द्वारा हम लोग मैसेजेस देने का प्रयास करें। भारत के सारे बड़े बड़े शहरों के अंदर खेला जाएगा, जैसे आपने देखा होगा कि हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, मुंबई, नागपुर, ऐसे बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर, ऐसे बहुत सारे जो शहर थे, इंदौर, ये सारी जगह पर खेल खेला जाएगा।
Sir, right now we are not exactly on the dates, but इंटरस्टेट मैचेस होगी और हमने जब ये 8 टीम का ऐलान किया था तो तभी हमने बॉम्बे में वेस्टर्न रेलवे ग्राउंड बुक किया हुआ है जो 2 मई से 8 में और अभी हम मैनेजमेंट के साथ इंटरनल कॉल लेके एपेक्स के साथ डिस्कशन करके बिकॉज हमने 4 टीम बढ़ाई है और अनफॉर्चुनेटली हमें 4 टीम के ओनर भी आज ही मिल गए तो हम शायद थोड़ा सा रीवर्क कर सकते हैं डेट के लिए एंड विल गेट बैक ऑन सर आपका 36.5% आपने पूरा अचीवमेंट किया है आपका व्हाट वाज योर एक्चुअल गोल और क्या ऊपर आप अचीव किया है हमारा एक्चुअल गोल था 8 टीम बेचने का जो 2 करोड़ की बेस प्राइस 16 करोड़ कलेक्शन करने का था तो उस हिसाब से देखेंगे तो 100% 2x रेवेन्यू आया so we are more than happy than whatever we have got टाइटल स्पॉन्सर हमें 5 करोड़ 51 लाख का फर्स्ट डे ही मिल गया एंड रेस्ट अभी तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स बचे हैं तो ये लीग आज ही एक आगाज देती है कि ये लीग कहाँ जाएगी और जो हमने बोला है कि आने वाले 5 साल में ये 500 करोड़ या 1000 करोड़ का वैल्यूएशन क्रॉस करेगी वो डेफिनेटली हो जाएगा इसके रेम्यूनरेशन प्लेयर की रेम्यूनरेशन Yes. हम पे करेंगे We will be displaying it on FanCode and YouTube because this is the first time we are doing the league. So we cannot display it on Geo or something because they will charge us a bomb right now. So maybe next year we will approach to all the big OTT platforms. इसमें जो मार्की प्लेयर रहेंगे हर टीम के अंदर 5 हम मार्की प्लेयर देंगे उसका हम लोग 1 लाख रुपीस रखा है और ए ग्रुप का 60,000 और बी ग्रुप का होगा तो 40,000 तो इस तरह से हम लोग उनको ये भी देंगे प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एवरीथिंग शुड बी अन बाय आवर एवरी मैचेस में पे है कुछ नहीं एवरी मैचेस पे नहीं है फिर तो क्या होता है ना कि जैसे मैन ऑफ द मैच है फिर वहाँ पे लोकल लोग भी होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि एक ही कम्युनिटी का होने से लोकल लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं छोटे मोटे काम वो लोग खुद ही कर लेते हैं जैसे प्लेयर को प्रोत्साहन करना वहाँ पे जाना खाना खिलाना तो एक तरह का एक बॉन्डिंग हो जाता है एक कमिटमेंट हो जाता है लोगों का एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है उसके साथ साथ में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है फिर मैट्रिमोनियल का हमारा सबसे बड़ा आज की डेट में प्रॉब्लम है वो उसमें सॉल्व हो जाता है क्योंकि हर बच्चे हर जगह से आते हैं तो वो लोग का पहचान हो जाती है ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक गेम का प्लेटफॉर्म नहीं है इसके पीछे के बहुत से रीज़न है कि आदमी और एक दूसरे से मिलता है बातचीत करता है क्या बिजनेस है कहाँ से है तो हर एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है फिर इंटर स्टेट जो मैच होता है तो दूसरे स्टेट से लोगों को जानने का मौका तो इस तरह से एक पूरा एक ही कम्युनिटी के अंदर हम लोग एक दूसरे से मिलने का प्रोत्साहन करते हैं right now not for ladies. आपने वुमेन प्रीमियर लीग बोला है वो ऑलरेडी अभी 2 महीने पहले ही कोलकाता में हुआ था आई थिंक इंदौर में हुआ था where 8 teams around more than 120 women participated from across India but they were all gents So 110. it was a tennis ball league इस जो जेपीएल है उसको कितने से लेके जाओगे डेफिनेटली जल्दी आपको उसकी न्यूज़ मिलेगी अगर आपका नाम ऐसा है अभी तो नापी है जमीन अभी पूरा आसमान बाकी यस यस मुझे एक्सपेक्टेड था पहला ये क्वेश्चन आपका मतलब बहुत मुझे लगा था कि सबसे पहला प्रश्न आपका वही होगा वाह ओनली है लेकिन उसका जवाब बहुत सीधा है देखिए हमारे माननीय पंतप्रधान हमेशा कहते हैं कि पहले घर से शुरुआत करो और फिर आप अपने शहर तक जाओ फिर देश तक जाओ जयंती ने पहली बार तो शुरुआत की है वरना आप धंधे से बाहर आते ही नहीं थे तो स्पोर्ट्स को तवज्जो देने की शुरुआत ये पहली बार की गई है तो पहले घर संभाले देश तक हम आ जाएंगे मैंने पहले ही कहा था कि आईपीएल अपने मतलब कुर्सी की मतलब पेटी मान दे ये आ रहा है थैंक यू सर